गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडिटोरियल बाय प्रियांशु। हमारे इस यूट्यूब चैनल का स्टार्टिंग से एक ही मोटिव रहा है कि जितने भी हमारे हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं उनको हेल्प करना, अपने कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने की स्किल में मदद करना। कॉम्प्रिहेंशन को आप सिर्फ इम्प्रूव जो कर सकते हैं उसका सिर्फ एक ही वे है, वो है आपका द हिंदू का न्यूज़पेपर रीड करना। ये वे तो बहुत सारे हैं बट ये सबसे इफ़ेक्टिव वे है हमारा रीडिंग। ठीक है, इसको रीड करने के लिए हमें बहुत अच्छी वोकैब की समझ होने की ज़रूरत होती है स्टार्टिंग में। बट अगर आप यही काम खुद से करते हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग और डिफ़िकल्ट लगता है। इसलिए मैं और हमारे इस चैनल का स्टार्टिंग से एक ही मोटो रहा है कि हम अपने स्पेशली हिंदी माध्यम के छात्रों को अपने वीडियोस के माध्यम से द हिंदू का जो एडिटोरियल आता है वो आपको हम वर्ड टू वर्ड सॉल्व कराएं, ताकि आप उसको समझ पाएँ और ख़ुद से भी सॉल्व कर पाएँ। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपसे एक प्रॉमिस करना चाहूँगा कि जैसे ही आपका ये वीडियो ख़त्म होगा तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप आज का जो आपका एडिटोरियल है 16 जून का, इसको आप खुद से ही सॉल्व कर रहे होंगे। बस एक शर्त है कि आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करने के लिए आपको पता है ऑलरेडी कि रीडिंग मस्ट है। अगर रीडिंग अच्छा होगा तो वोकेबलरी भी अच्छा हो जाएगा और प्रैक्टिस करने में मन भी लगेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं कि मैं आपको किस तरह से पढ़ाने वाला हूँ, उसका डेमो देख लीजिए। ये रहेगी हमारी वोकैब जो कि आपके पैसेज में पूछी गई है। इससे जुड़े हुए जितने भी आपके सिनोनियम्स, एंटोनियम्स प्रीवियस ईयर्स के आपके एसएससी के एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो मैंने यहाँ प्रॉपर मेंशन किए हैं। ठीक है, तो ये रहेगी हमारी वोकैब। वोकैब के बाद आपको इस तरह से मैं आर्टिकल शो करूँगा, एडिटोरियल शो करूँगा, जहाँ पे आपको इसे पढ़ने के लिए 2 मिनट का समय मिलेगा तो आप इसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको इस तरह से वर्ड टू वर्ड हिंदी टू इंग्लिश करके आपको पूरा एडिटोरियल समझाने की कोशिश करूँगा। और डेफिनेटली आपसे प्रॉमिस भी करूँगा कि जैसे ही ये वीडियो ख़त्म होगा आप इस पूरे एडिटोरियल को खुद से सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, बिना समय की बर्बादी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा द हिंदू का फर्स्ट वोकैब का वर्ड है वो है हमारा साइमल्टेनियसली, यानी साइमल्टेनियसली। इसका मीनिंग क्या होता है, आपने पहले ही पढ़ा होगा इस वर्ड को कई बार। इसका हिंदी मीनिंग होता है एक साथ या फिर एक ही समय पर। ठीक है, एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें तो एट द सेम टाइम या हैपनिंग टुगेदर। ठीक है, यानी कुछ भी साथ में होना या एक साथ होना या फिर एक ही समय पर होने को क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियसली। इससे जुड़े हुए आपके जो सिनोनियम्स एग्जाम में पूछे गए हैं, 2022 में आपका पूछा गया कनकरेंटली, 2021 में पूछा गया टुगेदर, 2020 में पूछा गया एट वंस। एंटो पूछे गए हैं 2023 में सेपरेटली, 2022 में इंडिविजुअली, 2021 में पूछा गया है सिक्वेंसली। ठीक है, इस वर्ड को यानी कि साइमल्टेनियसली को ऑथर ने अपने पैसेज में इस तरह से इस्तेमाल किया है। द इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास है साइमल्टेनियसली एड्रेस, यानी कि एक साथ ध्यान देना, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक साथ ध्यान दिया किस चीज़ पर, अ पार्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, यानी कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के भाग पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक साथ उसको एड्रेस किया, यानी कि उस पर ध्यान दिया। डेट ऑफन रिसीव लेस अटेंशन देन ऑर्डिनरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग, यानी कि ऑर्डिनरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग की तुलना में जिसको अक्सर, जेट न जिसको, ऑफन मतलब अक्सर, रिसीव मतलब मिलती थी, लेस मतलब कम, अटेंशन मतलब होता है ध्यान, यानी कि ऑर्डिनरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग की तुलना में जिसको कम अटेंशन मिलती थी
क्या नाम है उसका, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के एक भाग को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साइमल्टेनियसली एड्रेस किया है। क्या क्या है, साइमल्टेनियसली एड्रेस किया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है आपका ओवर वेयरिंग, यानी ओवर वेयरिंग। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग होता है आपका कठोर या फिर दबंग। इसका एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें तो हो जाएगा आपका डोमिनिंग, डोमिनियरिंग या बॉसी, हार्श या फिर एरोगेंट, मतलब ओवर बेयरिंग। सिनोनिम्स पूछे गए हैं 2022 में आपका पूछा गया डोमिनियरिंग, 2021 में पूछा गया एरोगेंट, 2023 में जीडी के एग्जाम में पूछा गया आपका ऑपरेसिव। ठीक है, 2023 में आपका पूछा गया हम्बल, 2022 में पूछा गया जेंटल, 2021 में पूछा गया आपका सबमिसिव। इस वर्ड को ऑथर ने अपने पैसेज में इस तरह से इस्तेमाल किया है, द मोर ओवर वेयरिंग रियलिटी, यानी मोर मतलब अधिक, ओवर वेयरिंग कठोर, रियलिटी मतलब वास्तविकता, यानी कि अधिक कठोर वास्तविकता, ऑफ मैकेनिज्म डिज़ाइन, यानी कि मैकेनिज्म जो है उसको डिज़ाइन किया गया है, टू अवर्ट डिस्टरबेंस हैविंग ग्रेजुअली, यानी कि अशांति को धीरे धीरे क्या करने के लिए, अवर्ट यानी रोकने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। बट हो क्या रहा है, बीकम ये बनता जा रहा है, इंस्ट्रूमेंट औजार, डिप्राइव पीपल ऑफ लिबर्टी, यानी कि ये एक औजार बनता जा रहा है लोगों की स्वतंत्रता छीनने का। डिप्राइव मतलब छीनना, यानी लोगों की स्वतंत्रता छीनने का यह एक औजार बनता जा रहा है। क्या चीज़ बनना है औजार, वो आपको आगे पैसेज में मालूम चल जाएगा। मैं एग्जाम्पल इसलिए पैसेज की लाइनों को ही एग्जाम्पल में यूज़ करता हूँ ताकि जब आप इसको पढ़ेंगे अपने एडिटोरियल में जा कर के, तब आपको बहुत आसानी से ये पूरी लाइन समझ में आएगी और समझ में आएगा कि इस वर्ड को किस तरह से यूज़ किया गया है। यानी अधिक कठोर वास्तविकता, किस चीज़ की अधिक कठोर वास्तविकता है, वो है आपकी कि मैकेनिज्म जो डिज़ाइन किया गया था अशांति को धीरे धीरे रोकने के लिए, वह हल्के हल्के क्या बनता जा रहा है, लोगों की स्वतंत्रता को छीनने का औजार बनता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है आपका डिप्राइव, मतलब क्या होता है, छीनना। अभी मैंने पढ़ा था उधर पहले अभी, एंड इसका मतलब छीनना या फिर वंचित करना। ठीक है, एग्जैक्ट मीनिंग की बात की जाएगी, टू टेक अवे समथिंग फ्रॉम समवन, यानी किसी से कुछ छीनने को क्या बोलेंगे हम, डिप्राइव। इससे जुड़े हुए जो आपके सिनोनियम्स पूछे गए हैं, 2022 में पूछा गया आपका डिनाय, 2021 में पूछा गया रोब, 2020 में पूछा गया स्ट्रक। एंटो पूछे गए 2023 में पूछा गया प्रोवाइड, 2022 में पूछा गया ग्रेंट, 2021 में पूछा गया बेस्टो। ठीक है, इस वर्ड को ऑथर ने इस तरह से अपने पैसेज में इस्तेमाल किया है, यानी कि मोर मतलब अधिक, ओवर वेयरिंग का मतलब क्या बताया था मैंने अभी आपको, कठोर, रियलिटी का मतलब होता है वास्तविकता, यानी कि अधिक कठोर वास्तविकता। किस चीज़ की, मैकेनिज्म जो डिज़ाइन किया गया था, एबर्ट रोकने के लिए, डिस्टरबेंस हैविंग ग्रेजुअली, यानी धीरे धीरे अशांति को रोकने के लिए जो मैकेनिज्म डिज़ाइन किया गया था वो अब क्या कर रहा है, वो बीकम वो बन रहा है, इंस्ट्रूमेंट एक औजार, टू डिप्राइव यानी छीनने का, पीपल ऑफ लिबर्टी यानी कि लोगों की स्वतंत्रताओं को छीनने का औजार बनता जा रहा है, जिसको कभी डिज़ाइन किया गया था धीरे धीरे अशांति को रोकने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है आपका अकर्स, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, घटित होना या फिर होना खाली। एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें तो टू हैपन या फिर टू टेक प्लेस, जिसका मतलब क्या होता है, हो जाएगा अकर्स। इस वर्ड को इस वर्ड से जुड़े हुए आपके सिनोनिम्स पूछे गए हैं 2022 में हैपन, 2021 में आपका पूछा गया टेक प्लेस और 2020 में पूछा गया आपका एराइज। एंटो पूछे गए आपके 2023 में सीज, 2022 में पूछा गया स्टॉप, 2021 में पूछा गया आपका एंड। इस वर्ड को यानी अकर्स को हमारे ऑथर ने जो पैसेज में इस्तेमाल किया है वो इस तरह से किया है, द स्टेट हैज़ द पावर, यानी स्टेट जो राज्य होता है उसके पास पावर होती है किस चीज़ की, इंटरवेन हस्तक्षेप करने की, बिफोर पहले, अ क्राइम अकर्स
यानी कि क्राइम को घटित होने से पहले उसमें हस्तक्षेप करने की स्टेट के पास क्या होती है, पावर। यानी कि एक राज्य को क्राइम घटित होने से पहले उसमें हस्तक्षेप करने की क्या होती है, पावर होती है। इफ, यदि, इट, ये है, रीजनेबली एंड एप्रीहेंसिव, यानी कि तर्क संगत आशंका है। यानी कि ये कब कर सकते हैं, जब उस सब कोई ऐसी कोई लॉजिकली तर्कसंगत कोई आकांक्षा हो, तब स्टेट को उस क्राइम को घटित होने से पहले उसमें हस्तक्षेप करने की पावर होती है। दैट पर्सन, यानी वह पर्सन या उस पर्सन इज अ थ्रेट पब्लिक ऑर्डर, यानी कि वह पर्सन पब्लिक ऑर्डर यानी कि सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा है। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा है और इस चीज़ की एक तर्कसंगत आशंका है, तब स्टेट के पास ये पावर होती है कि वे क्राइम को घटित होने से पहले ही उस क्राइम में अपना इंटरवेन यानी अपना हस्तक्षेप कर पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो आपका है इनकार्सरेट। इनकार्सरेट, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है आपका, कारावास में डालना। क्या होता है, कारावास में डालना। एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें तो आपका एग्जैक्ट मीनिंग हो जाएगा टू इम्प्रीजन या टू कन्फाइन समवन इन जेल। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, इनकार्सरेट। इस वर्ड से जुड़े हुए आपका सिनोनिम्स 2022 में पूछा गया था इम्प्रीजन, 2021 में आपका पूछा गया कन्फाइन, 2020 में आपका पूछा गया डिटेन। एंटो आपके पूछे गए 2023 में रिलीज, 2022 में पूछा गया फ्री एंड 2021 में पूछा गया आपका लिबरेट। ठीक है, इस वर्ड को ऑथर ने अपने कैसे इस्तेमाल किया है, द पुलिस इनकार्सरेटेड द थीफ, मतलब कि पुलिस ने चोर को कहाँ डाल दिया, जेल में डाल दिया। इनकार्सरेट यानी जेल में डाल देना, कारावास में डाल देना। तो ये थे हमारी दोस्तों 5 वोकैब द हिंदू की। आई होप कि आपको समझ में आई होंगी। यदि आई है तो आपको पैसेज भी बहुत आसान भाषा में समझ में आने वाला है। ऑथर ने हमारे आज के पैसेज को जो टाइटल दिया है वो दिया है पीस विद पीस, जिसका मतलब क्या है, शांति के नाम पे शांति छीन लेना। ठीक है, इस वाली शांति तो शांति है और इस वाली शांति को छीन लेना, मतलब शांति के नाम पे शांति को छीन लेना। इसका मतलब इस पूरी लाइन का क्या अर्थ है, क्यों बोला है ऑथर ने ऐसा, तो वही हम आगे अपने इस पैसेज में पढ़ेंगे। आपको मैं इस पैसेज को पढ़ने के लिए 2 मिनट का समय दे रहा हूँ। ठीक है, आप इसको आराम से वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। रीड करने के बाद परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको इसका जो लिंक होगा या फिर मैं आपको ये जो एडिटोरियल है वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने कमेंट बॉक्स में, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आप लोग स्टार्ट नाउ।
आपका टाइम समाप्त होता है अब, तो अब स्टार्ट करते हैं अपने एडिटोरियल को सॉल्व करना। आज की हमारी जो फर्स्ट लाइन है वो है आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है निवारक हिरासतें, ठीक है। आर मिसयूज्ड यानी कि निवारक जो हिरासतें हैं उनका क्या हो रहा है, मिसयूज, यानी कि उनका दुरुपयोग हो रहा है। किसके द्वारा, वाई द स्टेट यानी राज्यों के द्वारा, राज्य की सरकारों के द्वारा। किस चीज़ के नाम पर, इन द नेम ऑफ ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था के नाम पर। इस पूरी लाइन का अर्थ क्या हो जाएगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन आर मिसयूज्ड बाय द स्टेट इन द नेम ऑफ ऑर्डर। मतलब कि कानून व्यवस्था के नाम पर सरकार के द्वारा प्रिवेंटिव डिटेंशन का मिसयूज किया जा रहा है, ठीक है। आप इस लाइन को दोबारा से पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। यानी प्रिवेंटिव जो डिटेंशन है उसका मिसयूज किया जा रहा है सरकारों के द्वारा कानून व्यवस्था के नाम पर, ठीक है। प्रिवेंटिव हिरासतें हमारी वह होती हैं कि किसी व्यक्ति में अगर सस्पेक्ट उसमें दिख रहा है, यानी कि उसमें कोई संदेह है सरकार को कि ये बंदा कुछ हमारे स्टेट में कर सकता है, बल्कि उसने किया नहीं है अभी अपराध, बट फिर भी उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया जा सकता है, यानी कि उसको निवारक हिरासत में लिया जा सकता है एक शंका के आधार पर। तो इसी चीज़ का सरकारों के द्वारा कानून व्यवस्था के नाम पर मिसयूज किया जा रहा है, किसका, प्रिवेंटिव डिटेंशन का। आगे बढ़ते हैं। इन चंद्रपाल सिंह, मतलब कि जो चंद्रपाल सिंह हैं उनके मामले में क्या हुआ था, अ मैटर इन्वॉल्विंग प्रिवेंटिव प्रोसीडिंग, मतलब कि जो निवारक कार्यवाही से जुड़ा हुआ था। मतलब चंद्रपाल सिंह का जो मामला था वह भी निवारक कार्यवाही से जुड़ा हुआ था। प्रिवेंटिव मतलब निवारक, ठीक है। प्रोसीडिंग मतलब होती है कार्यवाही, किसी चीज़ को प्रोसीड करना यानी कार्यवाही करना। इन चंद्रपाल सिंह का जो मैटर जो मामला था वह इन्वॉल्व था किसमें, प्रिवेंटिव प्रोसीडिंग में, मतलब कि निवारक कार्यवाही से जुड़ा हुआ था। चंद्रपाल सिंह का जो मामला था वह किससे जुड़ा हुआ था, निवारक कार्यवाही से जुड़ा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। द हाई कोर्ट मतलब द इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज simultaneously addressed a part of the criminal justice system यानी कि द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी कि द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पार्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया, एक साथ, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, एड्रेस होता है ध्यान दिया, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक साथ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के पार्ट पर ध्यान दिया, उसको क्या किया, एड्रेस्ड, उसको क्या किया है, एड्रेस, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट को पहले इस तरह से पढ़ेंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साइमल्टेनियसली एक साथ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के भाग को क्या किया है, एड्रेस्ड, यानी कि उस पर ध्यान दिया है। आगे बढ़ते हैं। डेट जिसे ऑफन अक्सर, रिसीव्स मिलती थी, लेस कम, अटेंशन मतलब ध्यान, देन किसकी तुलना में, ऑर्डिनरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग, यानी कि ऑर्डिनरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग की तुलना में जिसको ऑफन अक्सर मिलती थी कम अटेंशन, यानी कि ऑर्डिनरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग की तुलना में जिसको अक्सर कम ध्यान मिलता था, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के भाग को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक साथ उस पर ध्यान दिया है, ठीक है। आई होप आपको ये लाइन पूरी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। एंड मतलब और, मोर ओवरवेयरिंग रियलिटी, एंड मतलब और, मोर मतलब अधिक, ओवरवेयरिंग का मतलब कठोर, रियलिटी मतलब होती वास्तविकता, और अधिक कठिन वास्तविकता। किस चीज़ की वास्तविकता, मैकेनिज्म डिज़ाइन, यानी कि मैकेनिज्म डिज़ाइन की और अधिक कठोर वास्तविकता, यानी कि एक मैकेनिज्म डिज़ाइन किया गया था किस चीज़ के लिए, अवर्ट
डिस्टरबेंस हैविंग ग्रेजुअली, ठीक है। मतलब कि डिस्टरबेंस को रोकने के लिए एक मैकेनिज्म सिस्टम को डिज़ाइन किया गया था, उसको अधिक कठोर इसकी अधिक कठोर वास्तविकता, क्या वास्तविकता है कि हैविंग ग्रेजुअली, यानी कि हैविंग ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, वीकम बनता जा रहा है, इंस्ट्रूमेंट एक औजार, टू डिप्राइव मतलब छीनने के लिए, पीपल ऑफ लिबर्टी यानी लोगों की स्वतंत्रता को छीनने के लिए धीरे धीरे एक इंस्ट्रूमेंट यानी कि एक औजार बनता जा रहा है। इसी चीज़ को बोला जा रहा है अधिक कठोर वास्तविकता, ठीक है। किस चीज़ की? मैकेनिज्म के डिज़ाइन की, जिसको डिज़ाइन किया गया था अशांति को रोकने के लिए, पर वह हल्के हल्के क्या बनता जा रहा है? लोगों की स्वतंत्रता को छीनने का औजार यानी छीनने का हथियार बनता जा रहा है। आई होप आपको यहाँ तक पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारी लाइन है वो है द स्टेट हैज़ पावर, मतलब कि सरकार के पास क्या होती है? पावर होती है। इंटरवेन हस्तक्षेप करने की, बिफोर पहले, यानी सरकार के पास पहले ही हस्तक्षेप करने की पावर होती है। क्राइम कर्स मतलब कि क्राइम के घटित होने से पहले ही राज्य सरकार को उसमें हस्तक्षेप करने की पावर होती है। इफ यदि, इट ये है, रीजनली यानी कि रीजनल मतलब कि तर्क संगत पूर्ण होता है। एप्रीहेंसिव आशंका यानी तर्क संगत यदि आकांक्षा है तो फिर राज्य सरकार को उसमें उस क्राइम को घटित होने से पहले ही उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार होता है। डेट जो पर्सन इज थ्रेट, जो पर्सन खतरा है किसके लिए? पब्लिक ऑर्डर के लिए। यदि कोई पर्सन पब्लिक ऑर्डर के लिए क्या है? खतरा, यदि कोई पर्सन पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा है और यदि यह आशंका एक लॉजिकल है, तब उसमें राज्य सरकार को उस क्राइम को घटने से पहले ही उसमें हस्तक्षेप करने की क्या होती है? ताकत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउएवर हालांकि, इट हैज एक्वायर्ड अ हैबिट ऑफ एक्सरसाइजिंग दैट पावर रूटीनली। हाउएवर मतलब होता है हालांकि, इट हैज रिक्वायर्ड अ हैबिट एक्सरसाइजिंग दैट पावर रूटीनली, यानी दैट पावर रूटीनली का मतलब क्या होता है? उसने उस शक्ति का नियमित रूप से उपयोग करने की आदत बना ली है। यानी कि जो गवर्नमेंट है, हालांकि गवर्नमेंट ने अपनी इस शक्ति को नियमित रूप से प्रयोग करने की आदत बना ली है। यानी शक्ति को रूटीनली नियमित रूप से प्रयोग करने की क्या बना ली? एक्सरसाइजिंग हैबिट मतलब आदत बना ली है, ठीक है। यानी कि उसने यानी सरकारों ने इस शक्ति को नियमित रूप से प्रयोग करने की आदत बना ली है। आगे बढ़ते हैं। रिजल्टिंग जिसका परिणाम क्या निकल रहा है? डिटेंशन विदाउट एनी सब्सटेंटिव क्रिमिनल चार्जेस मतलब कि जिसके परिणाम बिना किसी कठोर आपराधिक आरोप के हिरासत होती है। मतलब कि इस चीज़ को इन्होंने अपनी आदत बना ली है, जिसकी वजह से ये हो रहा है कि बिना किसी आपराधिक आरोप के भी हिरासतें हो रही हैं। जिसका रिजल्ट क्या निकल रहा है कि बिना किसी अपराध के भी लोगों की क्या हो रही हैं? हिरासतें हो रही हैं। सब्सटेंटिव क्रिमिनल चार्जेस उन पर लग, यानी ऐसा कोई भी सब्सटेंटिव क्रिमिनल चार्ज ना होने के बावजूद भी के बिना उनको डिटेंशन किया जा रहा है, जिसका परिणाम ये निकल रहा है। मतलब कि कोई भी आपराधिक चीज़ नहीं होने की वजह से भी उनकी जो हिरासत हैं वह हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं। द हाई कोर्ट ऑर्डर, हाई कोर्ट ऑर्डर वॉज बेस्ड यानी हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था वह इसी बात पर आधारित था। बेंच ने कहा, क्या कहा? ऑन अ हाईली इरेस्पॉन्सिबल, हाईली इरेस्पॉन्सिबल मतलब क्या होता है? गैर जिम्मेदार, क्या होता है? गैर जिम्मेदार। डिप्रीवेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टीज इन उत्तर प्रदेश, यानी कि बेंच ने कहा कि उत्तर प्रदेश में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अत्यंत गैर जिम्मेदाराना स्वतंत्रता हरण है। मतलब कि हाई कोर्ट ने
अपनी इस बात को, ये वाली जो बात है, इसका बेस बना कर के कहा, यानी कि बेंच ने कहा कि उत्तर प्रदेश में व्यक्तिगत स्वतंत्रता अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है। क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या है? अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है, मतलब कि कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का नाम लेकर के यदि किसी से भी कोई सरकार को पंगा होता है तो उसे वो जेल में पड़वा देती है। इसी चीज़ को हमारा हाई कोर्ट बोल रहा है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है इन चंद्रपाल सिंह एज वेल, मतलब कि चंद्रपाल सिंह मामले में भी, एज वेल मतलब मामले में भी, चंद्रपाल सिंह के जो मामले में भी क्या हुआ था, पार्टीशन या पार्टीशनर यानी याचिकाकर्ता जो कि फिजिकली चैलेंज दलित एडवोकेट था, जो कि मतलब फिजिकली हैंडीकैप था, साथ में एक दलित एडवोकेट था, उसके साथ क्या करा गया, हैड बीन अरेस्ट, उसको अरेस्ट कर लिया गया ओवर अ पेटी डिस्प्यूट विद अ नेबर, यानी कि एक उसके पड़ोसी के साथ एक मामूली विवाद पर उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो बोला जा रहा है कि चंद्रपाल सिंह के मामले में भी जो याचिकाकर्ता था, जो कि शारीरिक रूप से दिव्यांग था, दलित अधिवक्ता था, उसे भी क्या कर लिया गया, हैड बीन अरेस्ट कर लिया गया ओवर अ पेटी डिस्प्यूट विद अ नेबर, यानी कि उसके पड़ोसी के साथ एक मामूली से विवाद पर उसको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं। द बेंच सेड, बेंच ने कहा कि, कब कहा, डेट बिटवीन मई 2025 एंड अप्रैल 2026, यानी कि बेंच ने मई में 2025 से अप्रैल के बीच में कहा, क्या कहा कि गाजियाबाद मतलब अराउंड 25,000 पीपल वर रिपोर्टेडली सब्जेक्टेड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन प्रोसीडिंग इन गाजियाबाद। 2026 में क्या कहा, गाजियाबाद में लगभग 25,000 लोगों को निवारक हिरासत कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। मतलब बेंच ने कहा कि 2025 से और 26 के बीच में लगभग 25,000 लोगों को निवारक हिरासत वाली जो कार्रवाई होती है, ये निवारक हिरासत की जो कार्रवाई थी उसका क्या करना पड़ा, रिपोर्टेडली सब्जेक्टेड यानी कि सामना करना पड़ा। 25,000 से ज़्यादा लोगों को निवारक हिरासत कार्रवाई का सामना करना पड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिस्पाइट, जबकि 2021 में स्टेट पॉलिसी ने गाइड किया था एक्सरसाइज ऑफ सच पावर्स, मतलब जबकि 2021 की राज्य नीति ऐसी शक्तियों के प्रयोग को निर्देशित करने के लिए बनाई गई थी। मतलब बोला जा रहा है कि 2021 में इस प्रिवेंटिव डिटेंशन को इसलिए लाया गया था कि अगर कोई सस्पेक्ट होता है किसी भी स्टेट में तो इसका इस्तेमाल करके उसको रोका जा सके। बट हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इंसान अपने लाभ के लिए, सरकारें अपने लाभ के लिए किसी को भी इस नियम के अधीन ला करके उसको जेल में डलवा दे रही हैं। उसी चीज़ को यहाँ पे बोला गया है डिस्पाइट 2021, यानी जबकि 2021 स्टेट पॉलिसी यानी राज्य की जो नीति है वह सच पावर यानी ऐसी शक्तियों के गाइड द एक्सरसाइज यानी प्रयोग को निर्देशित करने के लिए बनाई गई थी, यानी ऐसी शक्तियों को प्रयोग के निर्देशित के लिए बनाई गई थी, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाया है, ताकि सस्पेक्ट हो तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। पर उसका अभी क्या हो रहा है, अभी इन्हीं शक्तियों को इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ किया जा रहा है पीपल ऑफ लिबर्टी यानी उनकी स्वतंत्रता को छीनने के लिए इन्हीं शक्तियों को एज औजार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दोस्तों यही था हमारा आज का आर्टिकल। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिल से स्वागत करता है आपका अपना यूट्यूब चैनल एडिटोरियल बाय प्रियांशु। कॉम्प्रिहेंशन को यदि सच में इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। हम अपने इस कंटेंट में क्या चीज़ इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या चीज़ रिमूव कर सकते हैं, तो वो अपना सजेशन हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आज थी हमारी 16 जून जिसका एडिटोरियल हमने आसानी से बहुत ही आसान भाषा में पूरा सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। सरस्वती माता से कामना रहेगी कि जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उनकी जल्द से जल्द कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट में स्कोर 5 आउट ऑफ 5 हो जाए।
आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।